ऋषभदेव भगवान ने बैल और गाय, ये चलता फिरता भगवान है, ये चेतन भगवान है, ये शिक्षा दी है। और जैन पंथ यहीं से शुरू हुआ है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। लेकिन जैन पंथ में धीरे धीरे गाय बैल कम और जीव जंतु ज्यादा आ गए। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, खच्चर, महाराज हम तो सब में भगवान देखते हैं। और एक बात ध्यान रखना, गाय की समानता कभी किसी जानवर से मत करना, इतना बड़ा पाप हो जाएगा कि उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। और वही पाप आज इस देश में हो रहा है। जो लोग गौ सेवा में भी लगे हुए हैं उनसे भी ये पाप हो रहा है। वो कहते हैं महाराज हम तो सबकी सेवा करते हैं, जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गधा, घोड़ा, खच्चर। इसका मतलब तूने गाय के बराबर में सबको रखा है। और जो गाय के बराबर में किसी जानवर को रख देता है, उसकी गौ भक्ति, चाहे वो कितना चारा खिला रहा है, कितना गाय के लिए काम कर रहा है, उसका बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि वेद कह रहा है गाय के बराबर में किसी को मत बिठाना, क्योंकि गोस्तु मात्रा न विद्यते। गाय तो गाय है, उसके बराबर में तो भगवान भी जब धरती पर आता है, राम कृष्ण भी जब धरती पर आता है, तो वो भी नंगे पांव उसके बराबर में नहीं, उसके पीछे खड़ा हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र महाराज की जय। पृथु ने इस धरती को पृथ्वी नाम, पृथ्वी से पड़ा, राजा था तो पृथु था। पृथु के सामने गाय प्रकट हुई, पृथ्वी गाय बनकर के खड़ी हुई। पृथु ने कहा मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मेरे पास सबके कल्याण का मुद्दा है, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं तेरे लिए कुछ करूं। किसके लिए? गाय के लिए। सुन रहे हो? ऐसा कोई राजा हुआ? बड़े बड़े राजा जब तक राजा नहीं है तब तक गाय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जैसे राजा बन जाते हैं वैसे गाय को अंधेरे में डाल देते हैं। बोलो होता है कि नहीं? लेकिन धन्य है राजा पृथु जिसने गाय के सामने आकर के कहा माता मैं सबसे पहला तेरा काम करना चाहता हूं, मैं एक अच्छा राजा बनना चाहता हूं। और अच्छा राजा वही हो सकता है जो सबसे पहले पद मिलते ही, राज सिंहासन मिलते ही सबसे पहला काम किसका करे? बोलो गाय का। भागवत सुना रहा हूं। गाय ने कहा लगता है राजा तू मेरे को ठीक से नहीं जानता। सुनो ध्यान से। मतलब? अरे बोला तुम मेरे लिए क्या करोगे, क्योंकि सब कुछ तो मेरे पास है, धर्म मेरे पास है। बोल तेरे धार्मिक कार्य बिना मेरे सिद्ध हो सकते हैं? बोला नहीं। तो बोल धर्म मेरे पास है कि नहीं? बोला हाँ है। अर्थ, धन, गोमय बसते लक्ष्मी, अरे मेरे गोबर में पैसा है। जिन खेतों में गाय का गोबर पड़ जाता है उस खेत में अन्न जो पैदा होता है, उस अन्न को खाने वाले को कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। और सबसे ज्यादा पैसा किस में खर्च होता है? बोल दे क्यों नहीं? बीमारी में। बोलो पैसा बचा कि नहीं? गोमय बसते लक्ष्मी। गोबर गैस से गाड़ी चलती है, गोबर गैस से हवाई जहाज उड़ते हैं, गोबर गैस से चूल्हा जलता है। बोलो गोबर में पैसा है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। क्या तुम गाय से पैसा निकाल रहे हो? नहीं। उसका काट काट करके, उसका मांस बेच बेच के उससे पैसा निकाल रहे हैं। ये हाल पता किसका है? जो गाय के थन पे वो लगा रहता है। हमारा एक बोल रहा हुआ अंटाल, रविंद्र समझते हो? अरे अंटाल रंध जो लगी चिपकी, वो थन पे चिपकी हुई है लेकिन दूध नहीं। क्या खा रहा है? क्या चूस रहा है? जल्दी बोलो। फिर तुमने ये भी पता नहीं क्या? जो अंटाल गौ माता का थन पर लगी, वो अंटाल दूध पी रही है क्या? क्या पी रही है? कलयुग का आदमी भी ऐसा ही है। वो गाय के दूध को नहीं पिएगा, वो उसका खून पीने के लिए तैयार है। क्योंकि अगले जन्म में उसने क्या बनना है? वही अंटा। इसलिए धर्म मेरे पास है, अर्थ मेरे पास है,
कामना पूर्ति मैं करती हूँ, मनोकामना पूरी करने वाली कामधेनु हूं मैं। बोलो कामधेनु गौ माता की जय। माँ। और मोक्ष, मोक्ष मेरे पास है। सबके पितरों को बैतरणी नदी कौन पार कराएगी? राम जी आएंगे? अरे शास्त्र क्या करें, शास्त्रों से पूछो ना कि बैतरणी नदी पार कराने के लिए कौन आएगा? गाय आएगी। बैतरणी नदी पार मैं कराऊंगी, इसलिए मुक्ति मेरे पास है। अरे मुक्ति तो मेरी दासी है, नौकरानी है। जिस मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म घर बार छोड़ करके और हिमालय के शिखरों पर जाकर के साधना आराधना उपासना करते हैं, वो मुक्ति मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उसको मुख नहीं लगाती। अच्छा हाँ, धर्म मेरे पास है, अर्थ मेरे पास है, काम मेरे पास है, मोक्ष मेरे पास है। तू क्या देगा राजा? बेचारा झुक गया, नमन करता है, दंडवत करता है, बोला अब आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूं। गौ ने कहा तू राजा है, तू मुझे सम्मान दे सकता है और तू मुझे माता का सम्मान दे दे। समझ रहे हो किसका सम्मान? जोर से बोलो। वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बोलो लड़ाई सही है कि गलत है? अरे तुम लोग तो ये लगड़ा जनो बिल्कुल काला जांगा वाला बैठे यहां से। अरे लड़ाई सही है कि गलत है? तो सही है तो हाथ खड़ा करके बोलो कि हम भी सब सहयोग में हैं। और जो हाथ नहीं उठाना मारा था धक्का। कुछ लोग बिना धक्का का हाथ भी नहीं उठाता। इसलिए चौथी बार दिल्ली में होगा 7 नवंबर 2021। 2 महीना रहा और अब की बार जो होगा वो कभी नहीं हुआ। बोलो गौ माता की जय। हर हर हो तैयार? क्या पढ़ाई बाल बच्चा देखना? मानव तन अनमोल रे, ये अनमोल जीवन है। बोलो छोटे छोटे कामों को करने के लिए थोड़ी जीवन मिला। छोटे छोटे काम में अपना जीवन कर। अरे जब भेड़ बकरी चूहा बिल्ली कीट पतंग, वहां भी तो बाल बच्चे हुए, वहां भी तो घर परिवार था। मुस्सु जो दूध बनाऊ ना, इतना अनाज रखो तो कि 6 महीना लगता है छत की। बोलो अगर हमने 6 महीने के लिए अनाज इकट्ठा कर दिया तो आसमान पर हाथ मारे ले हमने, मुस्सा की कहानी बनेगी हमारी बस। बोलो चूहा जैसा पुरुषार्थ कर लिया हमने। तुम लोग सोचते हो हमने इतना बढ़िया मकान बना दिया। अरे कभी पक्षी का घोंसला देखा? कमाल, क्या कारीगरी है। बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं। बोलो इसलिए क्षुद्र कामाय नेष्यते, छोटे छोटे कामों के लिए इतना बढ़िया जीवन नहीं मिला है। इसमें गौ को सम्मान देने के लिए, गौ प्रतिष्ठा के लिए, और उसको कौन सा सम्मान चाहिए? माता। क्योंकि तुम्हारा कानून कहता है कि गाय पशु है और हमारा वैदिक कानून कहता है कि पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है, गाय हमारी, जोर से बोलो, गाय से हमारी आस्था जुड़ी है, गाय से हमारा धर्म जुड़ा है, गाय हमारी आस्था है, गाय हमारा धर्म है। क्योंकि हमारे धार्मिक कृत्य कोई भी बिना गाय के नहीं हो सकते। क्यों महाराज जी? बोलो, समझ ही नहीं। धर्म आज ढोंग हो गया, पाखंड बन गया। हमारी कथा में यक्ष नहीं रख्यो, एक पंडित रंद रख्यो यहां पर गेट पर, टीकू ले गयो होएगी, बैकुंठ को परमिट बनेगी। जय गौ माता की। अरे
कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके जन्म से ही टीका है रे। बद्रीनाथ को रौल को बण दो, जय को जन्म से जने हो दो। बोलो, इसलिए गौ माता सनातन धर्म की जड़ है, और धर्म किसी गुफा में बैठ के। आज हम सुबह घूमने जा रहे थे, अपना संजय साथ में था, कह रहा गुरुजी जब हम गुफा बनौला ना तो नहीं जरूर बैदौला, तो गुफा का दरवाजा पर खड़ा करोला। तो मैं बोली यही काम अब रही हूं। धर्म की रक्षा के लिए गुफा के अंदर नहीं, धर्म की रक्षा वही व्यक्ति कर सकता है जो गुफा से बाहर निकल आता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, मैं गंगोत्री की किसी गुफा में जाकर के ध्यान करना चाहता हूं, जप करना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं। गंगोत्री से आगे एक माता जी है, बहुत प्रेम करती है हमसे, हृदय से आशीर्वाद देती है। पता नहीं कितने वर्षों से बैठी, आप सब कई लोगों को पता है उसे। यही बात कही अर्जुन ने, मैं गुफा में जाकर के ध्यान करना चाहता हूं। भगवान ने कहा नहीं, तुझे धर्म की रक्षा करनी है, और धर्म की रक्षा के लिए गुफा के अंदर नहीं, लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ेगा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय।